पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा जो कि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के पेपर है ना। तो इस पेपर को आप लोग जितना जल्दी हो सके जितने अच्छे से हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपके एग्जाम में जब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आपको वैसे सवाल पूछे जाएंगे और वैसे सवाल आपको पहले से पढ़ के जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज की सेशंस की शुरुआत किया जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बेहतरीन। गुड इवनिंग है यार सभी को। मजा आएगा, आज कुछ नए चीजें सीखे जाएंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। एक बार लाइक और शेयर के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है और पूछा इसमें से फिर कौन सा सही है। राइट, सेम पैटर्न इसी तरीके से इधर भी है। बताइए कौन सा सही होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस विजिबल है ना। चलिए भाई, अ, कृतिका सिंह, सॉरी फॉर लेट। अच्छा, L8 को लेट, वाह भाई वाह। तुम लोग इंजीनियर सच में हो यार, तगड़े वाले। और कोई? रि, रिसल जायसवाल, कंचन कुमारी, पप्पू कुमार, जयश्री महाकाल सर जी, महाकाल भाई, राहुल, ऋषि वाईटी, इंजीनियर खुशी यादव, ऋषिका वॉट्स, ट्विंकल ट्विंकल, लिटिल स्टार भी लगाओ तो, गेमिंग पावर स्टार। हाँ, सब लोग बहुत ही देखो बी के साथ जा रहे हैं कि सर बी होगा। कैसे बी होगा? इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका होता है, देखो पहले समझ लो। अब तो बता लिए हो ना, अब समझ लो। एक तरीका है दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके एक वैल्यू कटा के कोई ना कोई वैल्यू, है ना। दूसरा तरीका है ऑप्शन से। तो ऑप्शन से वैल्यू रखो, x के जगह पे 3, y के जगह पे -2। अगर इसमें आप रखोगे तो 2, x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 3, वाई की जगह क्या रखेंगे -2। कितना आ रहा है? 3 दूना 6 और 6, ये तो 0 आ रहा है जबकि आना चाहिए था 12। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। अब हम बी वाली वैल्यू रखते हैं, x की जगह 3 रखते हैं तो 2 × 3 प्लस 3y है तो 3y की जगह भी 2 रखते हैं। तो 6 और 6 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी आंसर नहीं जाएगा। यही वैल्यू इसमें भी रखेंगे तो 5 भी आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है x की जगह 3 रखो यानी कि 3x है, -2 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 कितना जा रहा है? 3 3 9 -4 यानी कि 5 आ रहा है क्या? यस, 5 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जा रहे हैं। किसके साथ? बी के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग बहुत ही अच्छे से, है ना, रिलैक्स होके करेंगे। कोई तेजी नहीं है और आज थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा हल्ला नहीं करने वाला हूं क्योंकि आज पूरे दिन कड़कती धूप में ट्रेवलिंग करते करते हालत खराब हो गई है। काले भी हो गए हैं, सावले हो गए हैं, फिर भी सवाल नहीं रुकेगा, सवाल किया जाएगा। सही का सही है। बी वाले स्टूडेंट को बी फॉर बी, बी बी जो कह रहे हैं, है ना, जिसकी आंसर बी बी उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ, आपसे पूछा है कि एंगल बी ए टी का मान कितना है। क्या पूछा है? एंगल बी ए टी का मान कितना है। बहुत ही देखने में आसान लग रहा होगा आपको। अच्छा, इधर का कुछ एरिया कट रहा है क्या? हाँ भाई, कुछ कह रहे 50 डिग्री होगा। अच्छा, सच में? हाँ भाई, 50 डिग्री वाले सही है।
चलो मैंने शेयर कर दिया। सी, इंजीनियर वाली सिस्टर, इंजीनियर वाली सिस्टर, अच्छा बीटेक वाली पानी पूरी कोई था क्या बिहार में? एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कोई लड़की है, तुम तो खैर पॉलिटेक्निक करोगे, वो बीटेक की हुई है, तो अपने दुकान का नाम लिखवाई है बीटेक पानी पूरी वाली। जैसे एमबीए चाय वाला, फिजिक्स वाला, उसे बीटेक पानी पूरी वाला नहीं वाली। अच्छी लड़की है, बहुत ब्यूटी विथ ब्रेन है। क्या ब्यूटी विथ ब्रेन है, सोशल मीडिया का पूरा फायदा ले रही है। देखो भाई, कितना आपने को बोला 50 होगा सर, ये एंगल 50 दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस एंगल की, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, तो ये 50 हो जाएगा सर। ये 50, अरे सॉरी, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि ये 90। ये 50, ये 90 कितना हुआ 140, तो ये वाला कितना हो जाएगा केवल 40, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये 90 क्यों हुआ? ये 90 इसलिए हुआ मेरे दोस्त कि आप ये अर्धवृत्त में कहीं पे भी कोण बनाओगे ना, 90 डिग्री ही होगा। चाहे तुम यहाँ से लेके यहाँ पे भी बनाओगे तो भी ये कोण 90 होगा। इसलिए चूंकि अर्धवृत्त है, आधा वृत्त उधर, चाहे तुम यहाँ पे भी बना दो ये भी 90 ही होगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अच्छा, और आपको एक नियम और बताए थे कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो भाई उधर का 40 है तो इधर का कितना होगा 50, तभी तो ये टोटल 90 होगा। और आपसे यही पूछा था कि बी से ए तक जाओ टी के जाओ, यानी कि ये बाहर वाला, तो बाहर वाला आपने निकाला है कितना 50 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बात है, बी का खाता अच्छे से खुल पा रहा है क्या आज? हाँ, बी वाले आज इतना तेजी, आज मेरे दिल में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यूट्यूब पे क्लास कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, करिए, किसी ने मना किया है? सर दिन में नींद बहुत लग रहा है, तो सो लो, क्या करना है? सर हम बेरोजगार चाय वाला बिजन बनूंगा एक दिन, पापा बोलते हैं। पापा बोलते हैं तो पापा को बोलो कि भाई सब आप ही बोल देंगे, हमें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए, है ना? पॉलिटेक्निक पानीपुरी वाला, ये मत बना देना। ठीक है सर। झारखंड पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड कब आएगा? विवेक टेंशन ना लो, मैं अलग से बताऊंगा, है ना भाई? उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। बहुत अच्छा, दिल गार्डन गार्डन वाला सवाल आखिरकार आ ही गया। हाँ भाई ध्यान से देखना, 15 नंबर का सवाल। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्चों का भी अनुपात दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 2000 रुपये बचा भी लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी? है ना, एक ऐसा सवाल जो आपकी हवा कर देगी मस्त, टाइट नहीं करेगी। बताओ क्या होगा? देखो दो तरीके हैं। आय को रेशियो दे रखा है, यानी कि 9 और 7। इसी तरह खर्च में भी रेशियो दे रखा है 4 और 3। खर्च को अगर वाई में माने तो 4y और इसका है 3y। खर्च में भी रेशियो दे रखा है। तो आय में से खर्च को अगर निकाल दे यानी माइनस कर दे तो बचत मिल जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ 2000 मिल जाएगा। आय इसका 7 है, खर्च इसका 3, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन 2000 के बराबर है, आप चाहो तो इक्वल भी कर सकते हो। एक तरीका ये बहुत पुराना है, मैं तुम्हें नया तरीका बताता हूँ। सुनना, अगर सुनने की क्षमता है तो सुनो। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखो, इसने बोला दो व्यक्तियों की आय का अनुपात यानी उनके इनकम का जो रेशियो है वो 9 और 7 है, और पूछा है कि उनकी मासिक मतलब हर महीने वो कितना कमाते हैं अगर उनकी इनकम में 9 और 7 का रेशियो है। यही बात है, तो आंसर जो होगा उसमें भी 9 और 7 का रेशियो होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो आंसर से ही चेक कर दो कि 9 और 7 का रेशियो आ रहा है या नहीं। तो आप कहोगे सर 3 जीरो इधर का उड़ा दो, 3 जीरो इधर का उड़ा दो, 3 3 सबका मतलब हटा ही दो, तो ये हो गया 18, ये हो गया 14। ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, 18 और ये 14।
तो 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। 9 और 7 का रेशियो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो गया, बट आपके संतुष्टि के लिए आप ये सब भी चेक कर लो कि 12 और 16 में अगर आप 12 और 16 का रेशियो निकालोगे तो 3 और 4 का आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 14 और 16 का निकालोगे 2 से 7 बार में और 8 बार में, इसमें 7 और 8 का रेशियो आ रहा है, 2 से 9 और 6 का। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना मेरे भाई। आसान तरीका बता दिए। ओहो हो, तुम तो कुछ और करने वाले थे क्या भाई? तुम कुछ और करने वाले थे ना? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सर। गुड इवनिंग गुरु, गुरु जी। सर जी हम आइल बानी, टेम्पू से आइल बानी का भैया। सर हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हम लोगों का 4 सब्जेक्ट में बैक है। विधायक जी, टेंशन ना लो विधायक जी, आज मैं पूरे दिन ऑफिस पे नहीं था, नहीं तो मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होता। कल मैं वीडियोस दूंगा, यूपी सेकेंड सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट सही नहीं हुआ है, कल मैं वीडियोस टाइम निकाल के बनाऊंगा कि क्या प्रोसेस है आगे का। राइट, अगला सवाल आते हैं, तो उसके लिए परेशान ना होना, है ना। हम हैं आपके साथ, बस इतना जान लो, है ना। मैं चूंकि फ्री नहीं था आज पूरे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछा है देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ। क्यूब 6a² होता है। तो a का मान निकाल लो, फार्मूले में रख दो। बताओ, फार्मूला भी बता दिया हूं, अब तो बताना पड़ेगा। नहीं मन है, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, वेट करो। ना, हाँ भाई मिल्क पी रहे हैं, कह रहा सर जी मिल्क पी रहे हैं। हाँ सर, बिहार वाले यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म कब भरेंगे? अभी भर लो, भरा रहा है, बाद में नहीं भराएगा। ठीक है, 600 रुपए, अरे 600 रुपए नहीं, 600 सेंटीमीटर, ब्लॉगर छोटी। ये पूछ रहे किस चैप्टर का है, बताओ कौन सा चैप्टर का सवाल है। देख के पता चल जा रहा है कि घन, घनाभ और शंकु, इन तीनों का एक ही चैप्टर होता है, तो ये घन है, क्यूब है। तो देखो घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भुजा का क्यूब। राइट, ये फार्मूला होता है आयतन का। आयतन इसने दे रखा है 1000, यानी ए का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब बराबर ए का क्यूब। तो ए की वैल्यू मिल गई ना भाई, कितना 10। यहाँ पे रख दो 6, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, तो 6, 1 2 0 बढ़ा दो, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हम्म, समझ गए। चलो, स्टूडेंट होते हैं, उनको जब मन करता है रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन एक रेशवा एकेडमी के टीचर हैं जो बिना रेस्ट पे चल रहे हैं। मतलब आपकी कह लीजिए पढ़ाई इतनी अच्छी हो पाए और आपका इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है कि कहना ही नहीं, आपको चीजें मिलेंगी। चलिए आंसर कीजिए। सर जी जी दिन में पढ़ाई करता हूँ तो नींद लगती है, तो रात में पढ़ो, और क्या। बताओ भाई। अमन सर, यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? यूट्यूब से पूछो, बाई रेसवा एकेडमी लगा देना, मिल जाएगा आंसर। एक लंब वृत्ति बेलन है,
ये क्या है? बेलन है। हाँ भाई। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, इसने बोला वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है वो है 1:2 है। कह रहा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, ऊंचाई को h मान लीजिए और त्रिज्या को r मान लीजिए, यानी कि h और r में रेशियो पूछा है। तो सुनो मेरे भाई, है ना, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, मान लो ये ग्लास है, इस पे हमें लाल कलर का कोई भी प्लास्टिक का रैप करना है, कोई कवर चढ़ाना है। ठीक है, मैंने इस पे चढ़ा दिया। अब ये तुम्हें दिखेगा कि हाँ सर चढ़ गया है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे देखूंगा तो ये वाला एरिया तो खाली है, और इसी तरह इधर से भी देखेंगे तो ये वाला एरिया खाली है। तो खाली एरिया है ना, चूंकि हमने ऐसे दिखानी है तो ये वक्र पे हम केवल बाहर बाहर दिखा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। और इसको ऊपर से भी और नीचे से भी चमकीला लगा देंगे, मतलब पूरा ढक लेंगे, तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा कवर हो जाए। समझ में आई बात? तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला समझो। अगर केवल आपसे वक्र पृष्ठ कहे तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। संपूर्ण का पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। हाँ भाई, इसका रेशियो होता है 1 और 2 का। अगर आप इसे गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2πr से 2πr खलास, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे h+r बचा। ये 1 और 2 का है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h हो जाएगा, h+r का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस h को इधर लेकर आइए तो एक h बचेगा, क्योंकि इधर 2h है, h माइनस हो जाएगा तो 2h में से h माइनस करेंगे, h आएगा, यहाँ पे केवल r बचेगा। तो h बराबर r, यानी कि अगर हम h रेशियो r की बात करें, यानी r को नीचे लेके आए तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतने प्यार से बताते हैं कि मुझे लगता है क्लास अब 5वीं पास भी स्टूडेंट होगा, है ना। अगर क्लास 5वीं पास भी स्टूडेंट होगा तो वो आसानी से कर लेगा, क्योंकि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो कोई चीज़ें कभी छूटेंगी नहीं जब तक आप क्लास में मेरे हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सुपर स्टूडेंट बना पाऊँ। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपसे आस्किंग कर रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस के रूट्स आपको दे रखे हैं, रेसिप्रोकल है, देन वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 30 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, कौन कौन आंसर कर रहा है इसमें? चलो भाई, काजल का कितना आ रहा है? बी आ रहा है। दिनेश, कोमल सोनी, अजीत सिंह फतेहपुर से बोल रहा है क्रिएटिव संस्कारी क्लासेस नोट्स। सर आज कमेंट्स बाजी बंद है। ठीक है, सिंपी कुमारी करीब, चलो बच्चा है। बी के साथ आंसर है। सर हम आपके ऑफलाइन में आएंगे, आप कहाँ रहेंगे? जब मिठाई लेके आओगे तभी बुलाएंगे, ये तुम्हें पता है, और मिठाई तभी लाओगे जब गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिला देंगे। तो अभी इंतजार करो, अभी मिलने की इतनी तेजी क्या है? मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, है ना। वादा तो टूट जाएगा जब आप उस लायक बन जाएंगे कि हाँ सर से आप मिल सकते हैं और प्राउडली मिल सकते हैं, तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप पहले हो, हर साल स्टूडेंट आते हैं बिहार से, बहुत सारे स्टूडेंट यूपी से। तो जब आप अच्छा काम कर लो तब मिलने आओ, तो हमें प्राउड फील होगा। इंट्रोड्यूस हम खुद कराएंगे आपको हजारों स्टूडेंट के बीच में कि यस ही और सी डिजर्व दिस। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपको जब भी बोले हैं कि रूट्स दिए हों, इसके रूट्स दे रखे हैं कि एक दूसरे के क्या हो, रेशिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अगर इसके रूट्स, पहला रूट्स यानी पहला मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/4 अल्फा होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, है ना, व्युत्क्रम होगा। तो देखो भाई, एक होता है फार्मूला मूलों का योगफल, क्या होता है, -b/a। एक फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ हो, क्या जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ हो ये वैल्यू होती है ए का, जो एक्स के साथ हो वो बी का होता है, जो बिना एक्स का वैल्यू होता है वो सी का होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखे क्या, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान अल्फा ही है और बीटा का मान 1 अपॉन अल्फा है, राइट। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3m प्लस का 1 अपॉन में ए, ए का मान क्या है ये एम स्क्वायर माइनस का 3, राइट। अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां भी आप देख रहे हैं कि सर एम स्क्वायर माइनस 3 इस साइड आ जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस का 3, और यहां से बचा है 3m प्लस का 1। अब m को भी इधर लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा ये, है ना, इसको जितना चाहो सोल्व कर सकते हो। तो एम स्क्वायर पहले से था, 3m आया तो माइनस में 3m हो जाएगा, 3 पहले से, 4 भी इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि -3 और -1 माइनस का 4। कितना आसान है, आप इसे बहुत आसानी से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। 3 का ऐसा फैक्टर करें कि 3 एंड 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, एम स्क्वायर माइनस का 4m, है ना, और माइनस का m, माइनस का 4m प्लस का m, ये हो गया अपॉन -4 इज इक्वल 0। अब आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, m कॉमन है, तो m कॉमन ले लेंगे तो m -4, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस, है ना, 1 कॉमन ले तो m -4, एक ब्रैकेट में हो गया m -4, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 1, तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा -1। तो m के दो वैल्यू आ रहे हैं, आपसे पूछा है, तो एक 4 होगा एक -1 होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। देखिए हमने कहा था ना तुम इंजीनियर बन सकते हो और बनाएंगे, है ना, राइट। परफेक्ट है यार, बहुत अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट सही तो किए हो तुम लोग। यूट्यूब वाले देखो सर जूम कर दीजिए, क्यों भाई दिख नहीं पा रहा है क्या, वीडियोस क्वालिटी को बढ़ा लो, मतलब पूरा डाटा बचा के कहाँ जाओगे, शॉर्ट वीडियोस देखोगे कि आईपीएल देखना है, रील्स देखोगे ना, इसलिए पढ़ाई में अपना डाटा यूज करो। 360 पिक्सल पे देखो, 240 पे देखो, दिखेगा, हमारे मोबाइल में दिख रहा है तो तुम्हारे में क्यों नहीं दिखेगा, राइट। समझ में आ रहा है, आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, द वैल्यू ऑफ साइन 3270 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको बता देना है। आप बता देंगे तो ठीक, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है ऐसे वैल्यू को निकालना। बताओ यार, आज लाइक मत करना, है ना, आज लाइक मत करना क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई क्या आ रहा है, कह रहा है नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा चलो, अगर सर हम 720 पे देख रहे हैं फिर भी चलो ठीक है सर, आप बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़िया से लिख रहे हैं, तो अभी अच्छा हुआ क्यों, हुआ क्यों, ठीक है विधायक जी, सर ठीक है। एक कह रहा है 1 के लाइव है, भाई 1.5 के तो किस दिन का लाइव रिकॉर्ड बना चुके हैं तुम, अभी 1 के, नया ब्रेक हो तब उसको किया करो, हमें बताया करो, ये कितना है ना। मैंने कहा ऐसा कौन बोला सर, सुहाना पूछ, देखो जान, बस मैं इसीलिए चाहता था कि किसको वो समझ में आ रहा है ना, तो मैं तो डेमो, जैसे क्रिकेट में गूगली फेंका जाता है, तो ये मेरा गूगली था कि नहीं नहीं लाइक नहीं करना है, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम एक भी सवाल समझ में आ ही नहीं रहा है। कुछ स्टूडेंट नहीं नहीं सर, भले आप खुद बोलेंगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो है ना, तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा ट्रस्ट होता है। तो हमने कहा था ना, आप मजाक मजाक में भी मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, फिर भी वो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। साइन, देखो जब बड़े वैल्यू आ जाए, एंगल काफी ज्यादा ज्यादा आने लगे तो उसको ब्रेक करते हैं। जैसे
120 अंश आ जाए, तो इसको ब्रेक करोगे 90 प्लस 30 में। इसी तरह कुछ ऐसे एंगल आ जाएंगे जब आपको नहीं हो पाएंगे ब्रेक, तो सबसे बड़ा एंगल ब्रेक करने का होता है वो 360। 360 में मल्टीप्लाई कर दो किसी संख्या का, जैसे यहां पे क्या है 3270 है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3600 हो जाता। कितना हो जाता? 3600 हो जाता। तो ये 3600 से थोड़ा कम है, तो हमें आइडिया लग रहा है कि सर ऐसा है 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। कितनी बार? 360 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 0 है ना, 9 छका 54, 4 लगा, 9 तिया 27 और 5 32, 3240 आ जा रहा है, बहुत अच्छा। इसके नजदीक है, देखो 3270 के नजदीक है 3240। अब हमारा काम बन गया। साइन, इसको लिखेंगे साइन 9 इंटू 360, 9 का गुणा 360 में कर दिए, हम लोग पहुंच गए 3240। इसमें 30 अगर और जोड़ देंगे तो हमारा 40 से 70 हो जाएगा। और साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2, 1/2। किसी को कोई क्यों? है ना, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ना? मुझे पता है यार, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। कृतिका, माय डियर स्टूडेंट, हाउ इज पॉसिबल? सर प्लीज मी सब एडवाइस। देखो मैं एडवाइस जानबूझ के नहीं देता हूँ, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि है ना। ठीक है, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझो, कुछ स्टूडेंट का अलग अलग ही अपना कहना होता है ना। अब अगला सवाल देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट। सर एक बार और समझा दीजिएगा तान्या। जैसे हमने बताया 120 हो तो तुम कैसे जोड़ सकते हो, देखो ये पूरा एंगल पता है ना, यहां से यहां तक जाओगे 90 डिग्री, यहां से यहां तक जाओगे 180 डिग्री, और यहां तक आ जाओगे तो 270 डिग्री, और यहां से यहां तक वापस यानी जहां तक चले हो उसको 360 डिग्री बोले हो। तो एक राउंड तो तुमने लगा लिया, एक राउंड तो तुमने लगा लिया, मतलब यहां से चले पूरा एक राउंड लगा लिए। अब इसी का कई कितने राउंड लगाना है, 9 राउंड लगाना है, तो 9 राउंड लगाए यानी 360 तक यहाँ आ चुके हैं। अब हमें चाहिए था 3270, यानी कि 3270 जो है 9 राउंड पूरा पूरा लग जा रहा है, और अगर उसमें 30 और जोड़ देंगे तो ये 3260 आ जाएगा तुम्हारा, 3270 आ जाएगा। और ये किस में आ रहा है, देखो फार्मूला होता है साइन, लिख दे रहा हूं, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा, राइट। तो साइन 360 है ना, एक चक्कर लगाओ, दो चक्कर लगाओ, तीन चक्कर लगाओ, बात तो वही है। तो साइन थीटा यानी साइन 30 और साइन 30 का मान आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आ जाएगा, क्योंकि ये अभी चैप्टर मैं फिर से पढ़ा दूंगा, है ना। चलिए अगला सवाल लाए। विशाल पंडित, परेशान ना हो यार, तुम लोग क्यों ऐसा सोचते हो। 10A और 10B का मान दे रखा है,
चलो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1/3। देखो चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। अब दिख रहा है? चलो बताओ। अब दिख पा रहा होगा। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला नहीं लगाना है, आंसर बताना है हम। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करेंगे। सर प्लीज, रॉयल गेमिंग सर प्लीज, सेकंड सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ? सेकंड सेमेस्टर चल रहा है ना? 0 कुछ कह रहे 1 है ना? सनी सिंह कह रहा सी होगा, यानी 1 पे 70% जा रहे हैं इसके साथ, 30% जा रहे हैं इसके साथ। चलो इनको छोड़ दे रहे हो तो मैं भी छोड़ दे रहा हूं। अब समझना, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। tan a का मान दे रखा है कितना? √3। √3 को tan में क्या लिख सकते हो? tan 60 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है इतना। tan कट जाएंगे, a का मान मिल गया तुम्हें 60 डिग्री। इसी तरह इसने tan b का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/√3। तो 1/√3 को क्या लिख सकते हो? tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, यानी tan 30, यानी कि b का मान निकालेंगे तो 30 डिग्री आ गया। तो जब तुम a और b का मान निकाल लिए तो इस भाई साहब के साथ रख दीजिए, यानी कि cot a का जगह 60 और b का जगह 30। तो 60 और 30 90। तो cot 90 की वैल्यू होती है, कह लो अनंत या फिर 0। डी सही होगा। समझे भाई? ये वाले गलत हैं, 0 होगा और आप सही हैं, है ना? रॉयल गेमिंग क्लास चल रहा है भाई। हाँ, एजुकेशन अंबिका विद पूजा यादव, विकास कुशवाहा, विनोद इंजीनियर, साबू पटेल। सब्बू पटेल है कि साबू पटेल है? इम्तियाज, ठीक है ना? तो भाई साहब आप तो सही जा रहे हैं, है ना? आज आपको लाइक नहीं करना है वीडियोस को। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो मेरा क्लास लाइक किए बिना जा सके। क्या समझे थे? आंसर करो, आपकी मर्जी है। देखो ऐसे सवालों को इधर से रगड़ दो, सॉल्व करो। 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3 आ जाएगा, है ना? कोई बात नहीं है, हो तो जाएगा। 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सही है। कितना आ रहा है गुरु पॉलिटेक्निक वाले? सर 6 आएगा। इंद्रेश यादव, विमलेश वर्मा इंजीनियर, साबू पटेल। सर आप मस्त डांस करते हो, है ना? एकदम गर्दा उड़ा देते हैं ना? ऐसा ही कहना चाहते हो? क्योंकि मैं डांस अच्छा नहीं करता हूँ इसलिए तुम तारीफ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, है ना? हाँ, मोनी परजेल, रुपेश, सोहेब अली, NCS, नितिन मौर्य, प्रियांशी, अनन्या सिंह, राजदीप यादव, तनु, ओनली मी, यादव सुशांत, शिवम, अर्चना मौर्य, इंजीनियर वाली सिस्टर, कृतिका सिंह। सर हम 3 बार लाइक किए हैं। अच्छा चलो, देखो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा। आप कहोगे हाँ। 9 में से 3 को घटाएंगे 16 आ जाएगा, और 16 इधर है। अब 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। समझ में आया? 21 और 4 हो जाएगा 25। 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, और 41 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आपको सर 36 आ जाएगा। 36 रूट से बाहर 6 आ जाएगा। नहीं समझे? इतना जल्दी तुम समझ जाओगे तो तुम तो पक्का इंजीनियर बन जाओगे। सुनो मेरी बात, बड़का ब्रैकेट 41, उसके अंदर छोटका ब्रैकेट 21, इसके बाद
19, 9 का से बाहर ले सकते हैं ना 3, आप 3 लिख दे, आपको को जी 41 अंडर रूट में 21, और 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 का रूट से बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। और ये हो गया 21 और 4 25, 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 25 का 5 बाहर आएगा। 41 में से 5 को माइनस करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का 6 नहीं आ जाएगा। हाँ भाई, आईपीएल वाले कौन कह रहा था 6 के 6 पूरे नंबर मिल रहे हैं तुम्हें? और सब सवाल एक दूसरे से अलग है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आपको आज जितनी बताए गए हैं चीजें ना, अलग 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 चैप्टर टॉपिक मिक्स होके आ रहे हैं आपके पास। ठीक है भाई, और पढ़ो दबा के। ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट सर आईपीएल में आपकी टीम में मेरे मोबाइल में कोई आईपीएल डाउनलोड नहीं है, पीटने लगेंगे अगर किसी ने गलती से भी हॉट स्टार, प्राइम वीडियोज, जियो सिनेमा ये सब कर भी दिए ना तो रगड़ देंगे, क्योंकि जब मुझे समय हो जाएगा तब करेंगे। ये सब चीजें ना तुम्हारे लिए नहीं है, बस जानते रहो, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य वो नहीं है। नहीं लक्ष्य है तो फिर करो। कौन सा सही होगा? SW में रहेगा, आसान है, विभित्तिकर है ना, फार्मूला लगाएंगे। और देखो भाई, रेशवा एकेडमी पे डेली लाइव क्लासेस अगर आपको अच्छा लगे तो ले सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक या सब्सक्राइब करें या फिर क्लास ज्वाइन करें, आज आप स्वतंत्र हैं, डेली स्वतंत्र हैं हालांकि। तो आपकी मर्जी है, अगर आप पूरा सिलेबस वगैरह चाहते हो पढ़ना तो एक बार अपना अपडेट्स ले लेंगे, उसके रिगार्डिंग पेड प्रमोशन कोई नहीं है। ये भी नहीं है कि वीडियोस लाइक ही करना है या सब्सक्राइब करना है, वो आपके ऊपर है। आज इतना ही रहेगा, इसका आंसर होमवर्क में करेंगे, ग्रुप आपको दे दिए हैं प्राइवेट ग्रुप, उसमें शेयर करेंगे अपना अपना सॉल्यूशंस, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज जाइए, आपकी छुट्टी है ना, आप आज आपकी छुट्टी। सर जी आपके चरणों में 1000 1 लाख 1 लाइक करते हैं, स्वीकार करें। ठीक है, मेरे पास तो दोनों है, जियो सिनेमा और हॉटस्टार है। हाँ तो कृतिका, तुम कृतिका ना हो? सर जी एक गाना है, मैं नहीं तो कौन बे, बस मुझे यही करना है एग्जाम में। क्या? मैं नहीं तो कौन? ठीक है, जाओ, ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट है।